हेलो दोस्तों, टॉप एग्जामर में चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं साइंस का विज्ञान का थर्ड लेसन करवाने जा रहा हूं आपको। धातु है मैं धातु। ठीक है, सबसे पहले हमें क्या पता होना चाहिए कि धातु किसे बोलते हैं और अधातु किसे बोलते हैं। तो इसके लिए हम क्या करने वाले हैं, अभी आपको स्टार्ट करने वाले हैं। देखो बच्चों, यहाँ 9वीं कक्षा में आपने पढ़ा हो तो तत्वों के बारे में, एलिमेंट्स के बारे में पढ़ा हुआ आपने, तो उसके बारे में जानकारी आपने पिछली क्लास में ले भी ली होगी। नहीं ली है तो आगे आपको करवाई जाएगी आपको बच्चों। अभी हम सिर्फ बोर्ड क्लासेस को करवाने जा रहे हैं। जितने भी स्टेट बोर्ड्स हैं, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, जितने भी स्टेट बोर्ड्स हैं, सबके लिए हम ये किताबें पढ़ाए जा रहे हैं। और ये हर जो लेक्चर करवाया जा रहा है इसको बड़े ध्यान से सुनना बच्चों। आपको देखो, यहाँ स्टार्टिंग में धातु के बारे में बताएंगे। धातु किसको बोलते हैं बच्चों? तो देखो, यहाँ धातु के बारे में बताएंगे हम। धातु वह पदार्थ होते हैं जो कठोर होते हैं, मजबूत, चमकीले, चमकते हैं। और अज्ञात वर्ध्य क्या होता है, जब उस पर हथौड़े की जोर लगाया जाता है तो उसको हम बोलते हैं। तो वो तन्य दाव्य उष्मा पैदा करते हैं जो अब विद्युत के चुंबक होते हैं। मतलब क्या है, जिसके अंदर से विद्युत गुजरती है उसे बोलते हैं विद्युत के सुचालक बोलते हैं बच्चों। तो उसे क्या बोलेंगे? धातु बोलेंगे। कुछ उदाहरण धातु के रूप में क्या है बच्चों? आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम, ये सभी क्या है बच्चों? धातु हैं। आगे है अधातु किसे बोलते हैं बच्चों? वह पदार्थ जो दिखने में मलिन हो और नरम हो बिल्कुल ही, और हथौड़े की हल्की चोट से टूटकर चूरा चूरा हो जाएं, उसे क्या बोले हैं बच्चों? अधातु। एग्जाम्पल क्या है इसका? देखो, यहाँ कोयला, सल्फर, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये सभी क्या बच्चों? अधातु। सबसे पहले धातु और अधातु की डेफिनेशन आपको पता होना चाहिए, परिभाषा पता होना चाहिए, जब भी तो आगे हम चलेंगे। तो दोनों चीजें मैंने आपको करवा दी है बच्चों। आगे देखो, यहाँ धातु के पतले तार के रूप में खींचने की क्षमता और को क्या बोलते हैं? तन्यता बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? तन्यता। और सोना सबसे अधिक तन्य धातु है। मैं साथ में एक एग्जांपल भी करवा रहा हूं बच्चों को ध्यान से। यही जो वीडियो में बना रहा हूं, इसका मतलब क्या बच्चों? आपको लेसन भी समझ में आना चाहिए, और लेसन के साथ साथ जो क्वेश्चन आएंगे वो भी अच्छी तरह करवाए जाएंगे, ताकि कोई डाउट ही ना हो। अब फिर भी कोई डाउट आती है तो आप कमेंट करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो बच्चों। अब देखो, यहाँ आघात वर्ध्य क्या होता है? आघात वर्ध्य होता है जब किसी पे थोड़े से कोई चीज चलाई जाती है और वो तार के रूप में फैल जाए, उसे बोलते हैं आघात वर्ध्य है। तो इसके बारे में हम बताएं जाए। आगे देखो बच्चों, आप अधातु। अधातु मैंने बता दिया है, अभी इसकी डेफिनेशन दी थी। एग्जांपल ये कार्बन, सल्फर, आयोडीन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, ये क्या है? सभी अधातु के उदाहरण है बच्चों। ठीक है, ये ऐसे धातु हैं जो द्रव होती है। मतलब द्रव क्या होता है? जो पिघल जाए। इसके अलावा ऐसा सारी अधातुएं क्या है? कुछ ठोस भी होती हैं। ओके, ब्रोमीन ऐसी अधातु है। तो ये चीज एक चीज करवाई जा रही है बच्चों, बड़े ध्यान से समझना आपने। देखो आगे, मरकरी को छोड़कर सारी धातुएं कमरे के ताप पर ठोस होते अवस्था में पाई जाती है। आपको पता होगा थर्मामीटर होता है जो, उसमें जब क्या होता है, मुंह में लेते हैं, बुखार का पता लगाते हैं बच्चों, पता होगा ना, तो उसमें मरकरी होती है। और मरकरी को हम क्या बोलते हैं? पारा बोलते हैं बच्चों। ठीक है, जो क्या है द्रव अवस्था में होता है हमेशा। आपने देखा भी होगा कि डॉक्टर के पास जब जाते हो, जब आपको वायरल होता है, डॉक्टर चेक करते हैं बच्चों आप, तो मुंह में जो लेते हैं थर्मामीटर, तो वो उसको हम क्या बोलते हैं? उसके अंदर जो लिक्विड सा होता है, जो ये दिखाता है 102 80 है, तो पारा होता है बच्चों। ओके, अब पारा इंग्लिश में बोलते हैं बच्चों क्या? मरकरी। तो इसमें बताया गया है कि क्या है, इस धातुओं का गलनांक अधिक होता है, लेकिन गैलियम और सीजियम का गलनांक बहुत कम होता है। क्वेश्चन यहाँ जाए तो कि ऐसी कौन सी धातु हैं जिनका क्या गलनांक बहुत कम होता है? तो क्या आएगा? गैलियम और सीजियम। एक नंबर का क्वेश्चन है बच्चों, बड़े ध्यान से देखना। यदि आप अपनी हथेली पर इन दोनों धातुओं को रखोगे तो क्या हो जाएगा? ये पिघलनी स्टार्ट हो जाएगी, अपने आप पिघलने लग जाएगी बच्चों। आयोडीन क्या है? आयोडीन क्या है? अधातु होते हैं जो बहुत ही चमकीला होता है, नमक आपने देखा हुआ। कार्बन ऐसी अधातु है जो विभिन्न रूप से विद्यमान रहती हैं, और प्रत्येक रूप में क्या होता है बच्चों? देखो ध्यान से, यहाँ प्रत्येक रूप में क्या होता है? यहाँ देखो, यहाँ कार्बन ऐसी धातु है जो विभिन्न रूप से विद्यमान रहती है, प्रत्येक रूप में अपरूप होती है। और हीरा एक ऐसा कठोर धातु है जो कार्बन का अपरूप है। कार्बन का अपरूप का मतलब क्या हो गया? उसमें कार्बन होती है बच्चों। ठीक है, ग्रेफाइट हो, आपने सुना हुआ, तो हीरा, ग्रेफाइट बड़े कठोर होते हैं ये। ठीक है, प्राकृतिक पदार्थ है। प्राकृतिक क्या है? अपना भी कठोर होता है।
इसीलिए इसे प्राकृतिक बोला गया है। और इसका गलनांक और कवकत्व बहुत अधिक होता है, क्योंकि इसमें जो कार्बन मॉलिक्यूल इतने मजबूत होके आयनिक बॉन्ड बना लेते हैं, इतने मजबूत हो जाते हैं, इसीलिए चमकीले होते हैं बच्चों, कि जब उनका गलनांक होगा तो बहुत ही हाई होगा, ऊंचा होगा और बहुत अधिक होगा। कार्बन का एक अन्य अपरूप होता है, अभी बताया था मैंने, ग्रेफाइट, जो विद्युत का सुचालक होता है। विद्युत सुचालक क्या होता है? जिसमें से विद्युत गुजर जाए। कुचालक क्या होता है? जो मैं बता रहा हूं आपको, कुचालक। कुचालक क्या होता है? जिसमें से विद्युत नहीं गुजरे। ओके बच्चों, देखो यहां जो सारी है धातु है, लिथियम हो या सोडियम पोटेशियम है, इतनी मुलायम होती है, इनको चाकू से भी काटा जा सकता है। क्वेश्चन आ जाएगा, ऐसी कौन सी धातु है जो चाकू से काटी जा सकती है? तो एग्जांपल कौन से हैं? लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। और इनका घनत्व गलनांक बहुत ही कम होता है, मतलब बहुत ही जल्दी पिघल जाते हैं बच्चों। इसका कहना मतलब ये है, ठीक है। तत्वों को उनके जो रासायनिक केमिकल गुणधर्म होते हैं उनसे अधिक स्पष्टता से पता लगाया जा सकता है कौन सी धातु है, कौन सी अधातु है, इनका ऐसे ही पता चलता है बच्चों। ओके, अब आगे देखो बच्चों, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बताने जा रहा हूं। जब मैं लेसन शुरू किया है तो लेसन शुरू होने के बाद अगर इन बातों का पता नहीं होगा, हमें धातु है, धातु तन्यता, आघात, वर्ध्य, इन परिभाषाओं का पता नहीं होगा, तो हमारा चैप्टर अधूरा है। तो चैप्टर अधूरा क्यों रहने दे बच्चों? हमारा मकसद किस लिए है आने का? चैप्टर की एक एक परिभाषा पता होना चाहिए। अगर परिभाषाएं समझ में आ गई, चैप्टर आसान हो जाएगा। और ये परिभाषा तो जाएगी तो चैप्टर ऐसे ही रह जाएगा जैसे किताब में रखा हुआ है। तो ऐसे नहीं रहने देंगे बच्चों, हम आपके साथ हमें गोल। देखो आगे, धातु मैंने बता दिया आपको, धातु मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। उसके बाद तन्यता क्या होता है? धातुओं का वह गुण जिसके कारण उन्हें खींचकर लंबे तार के रूप में बदल दिया जाए, उसे बोलेंगे बच्चों तन्यता। ओके, ये बड़े ध्यान से किसी समझनी है बच्चों आपको। अगर आप नहीं समझोगे अब तो फिर कब समझोगे? ओके, अब है आघात वर्ध्यता, जिसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं बच्चों? मेलेबिलिटी। तो धातुओं का वह गुण जिसके कारण उन्हें हथौड़े से पीटकर पतली चादरों में बदल दिया जाए, उसे क्या बोलेंगे? आघात वर्ध्यता। अब आ गया खनिज, जो इंग्लिश में क्या बोलते हैं बच्चों? मिनरल्स। तो इसमें क्या है? धातु युक्त। धातु युक्त का मतलब होगा जिसमें धातु, ऐसा पदार्थ जिसमें धातु हो, उसे क्या बोलते हैं? धातु युक्त पदार्थ, ठीक है। जो प्राकृतिक रूप से भूपट्टी में, भूपट्टी क्या होती है? धरती के नीचे ही उपलब्ध हो, उसे बोलेंगे खनिज बच्चों। ऐस क्या होता है? इंग्लिश में बोलते हैं और। वह खनिज जिसे धातु प्राप्त करना सरल हो, आसान हो और आर्थिक रूप से लाभदायक हो, उसे क्या बोलेंगे बच्चों? अयस्क बोलेंगे। अगर गैंग्स पृथ्वी से निकाले गए अयस्क के साथ उपस्थित अवांछनीय का होते हैं कुछ भी घुला मिला हुआ अशुद्धियां, मतलब सब कुछ घुला मिला हो, चाहे मिट्टी हो, कोई भी कण हो, उसे बोलते हैं अवांछनीय। तो है जिसमें अशुद्धियां, सब कुछ मिल गया तो अशुद्धि हो गया बच्चों। और कोई एक चीज होगी तो शुद्ध होगा। अंडरस्टैंड? बड़े ध्यान से समझना, बिल्कुल ध्यान से। अपने दोनों आगे खोल लो बच्चों, सोने का टाइम नहीं है, अब हमें बाहर पढ़ने का टाइम है। तो उसे क्या बोलेंगे? गैंग बोलेंगे बच्चों। धातुकर्म आपको क्या बोलते हैं? जिसे मेटलर्जी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? मेटलर्जी। वह सारी प्रक्रिया जिसके द्वारा धातु को उनके अयस्कों से प्राप्त किया जाता हो, उसे क्या बोलेंगे? धातुकर्म। क्या बोलेंगे बच्चों? धातुकर्म। अब देखो, मैंने एलिमेंट्स बताए हिंदी में आपको। सबसे पहले आपको यह भी पता होना चाहिए ना कि भाई हमारी आवर्त सारणी है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं पीरियोडिक टेबल बोलते हैं, ये हमारे होते कितने हैं। जब यही पता नहीं होगा तो फायदा क्या बच्चों? लेकिन मैं आ चुका हूं तुम्हारे लिए, अब तुम्हारे को पता होगा कि पीरियोडिक टेबल में, आवर्त सारणी में एलिमेंट्स तत्व कितने होते हैं? 118। कितने होते हैं बच्चों? 118। इन बातों का ध्यान रखना सभी आप बड़े ध्यान से। तो मैंने एक चीज बता रखी है निशान के साथ, हाइड्रोजन को H, हीलियम H ही होता है, लिथियम, ठीक है, बेरिलियम। आवर्त सारणी में एक एक चीज है, पोजीशन पे कौन कौन से आ रहे हैं, पोजीशन पे समूह कौन से समूह में है, आपको पता होगा। इस बात के बारे में आपको नहीं पता हो तो मैं बता देता हूं आपको कुछ जो ऑर्बिट ग्रुप होते हैं। जो आपको ऑर्बिट है मैंने बताया
2 होता है, 8 होता है, फिर 8 ग्रुप भी होता है, फिर 18 होता है, फिर ऐसे 18 भी होता है। तो ऐसे ग्रुप होते हैं बच्चों ही। तो इस ग्रुप के हिसाब से बनाया गया कौन से ग्रुप में आते हैं। एक ऑर्बिट ग्रुप, ऑर्बिट होता है, कक्ष होता है। तो इस कक्ष में ये क्या है, ये हमारे को क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में काम आता है। एटॉमिक नंबर में एटॉमिक नंबर हमारा कितना होगा, जैसे सोडियम है तो सोडियम का कितना होगा, 11 होगा। तो 11 हुआ तो 2, 8 और फिर 1, तो कितना होगा एटॉमिक नंबर 11। तो इस तरह से हम डिवाइड करते हैं एटॉमिक नंबर के हिसाब से, और इसके ऐसे फिर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनता है बच्चों। अंडरस्टैंड। तो ये देखो आपको एक चीज बता रखी है कि हाइड्रोजन क्या है, धातु है, हीलियम क्या है, गैस है, एक्रिया गैस, नोबल गैसेस आपने सुना होगा बच्चों। तो ये एक चीज आपको बताई जा रही है ताकि आपके लिए आसान हो जाए। तो इस पीरियोडिक टेबल को आपको पढ़ना होगा बेटे, आराम से बेटे, ध्यान से समझना होगा मेरे दोस्तों। देखो यहाँ मैंने एक चीज करवा रखी है, और ये सभी की सभी देखो यहाँ सब कुछ बता रखा है मैंने, कौन सी चीज धातु है, उप धातु है, सबके नाम है। जैसे आर्सेनिक को AS से डिनोट करते हैं बच्चों, सेलेनियम को SC से, ब्रोमीन को BR से डिनोट करते हैं। ये पूरी पीरियोडिक टेबल आपके लिए ही बनाई गई है ताकि आपको समझ में आ जाए। अगर आप अधूरे तो मैं अधूरा, अगर मुझे आपको काबिल बनाना है, आपके लेसन को कवर करना है, आपके लेसन को आसान करना, आपके पाठ को, ताकि लेसन आपको समझ में आ जाए। फिर भी आपको कोई डाउट लगती है तो कमेंट करो बच्चों, लाइक सब्सक्राइब करो। फिर भी कोई दिक्कत आती है, हमारी टीम आपके साथ खड़ी है। हमारी वीडियो का मकसद क्या है, आपके जो अधूरे चैप्टर का ज्ञान है उस चैप्टर के फुल ऑफ ज्ञान को आपके माइंड में डालना, आपके नंबर में बदलना, यही हमारा उद्देश्य है। तो इसीलिए जब तक आप हमारी वीडियो देखोगे आपको कोई चीज समझ में कैसे आएगी। तो आज ही खड़े हो जाओ बोर्ड एग्जाम वालों, सभी पूरा इंडिया छा जाओ। तो देखो बच्चों एक ही चीज मैंने आपके लिए करवा रखी है। तो सब कुछ देखो यहाँ 118 जो एलिमेंट्स हैं देखो यहाँ मैंने पूरे कर रखे हैं बच्चों, ताकि आपको आसानी हो जाए, ये समझ में आ जाए। और एक ही चीज मैंने लिखवा रखी है पूरी, ताकि आपको समझ में आनी चाहिए बच्चों। ओके, अब आवर्त सारणी में कुल कितने धातु हैं, 93 धातु हैं बताओ। कितने मेटल्स हैं, 93। और कितनी अधातु हैं, अधातु इंग्लिश में क्या बोलते हैं, नॉन मेटल्स बच्चों। तो कितने हैं, 18। और आवर्त सारणी में की जो धातु है उसमें क्या है, जो एक मेटल वर्ड्स हैं, मेटल वर्ड्स होते हैं जो, तो उस वो कितने हैं, 7। तो टोटल कितने हो गए, 93 को आप जोड़ोगे 18 और 7 इनको जोड़ोगे तो कितने हो जाए टोटल 118 एलिमेंट्स। समझ में आ गया बच्चों।